हम पूजा के लिए जा रहे हैं, किंतु याद रहे, अगर कोई रोक लगाए तो बेशक लाठी चलाना। वैसे ही जैसे पापियों का संहार करने के लिए ईश्वर शस्त्र प्रहार करते थे, बिना किसी मोह माया के वार कीजिए। यह सोचकर यह सिर्फ कोई दीवार बनाने वाली बात नहीं है, ये धर्म युद्ध है। उसमें उनकी तरफ से भी कुछ लोग मरेंगे और हमारी तरफ से भी, किंतु आहुति तो होगी। तो हम आहुति देंगे, लड़ेंगे ये धर्म युद्ध, क्यों भाइयों? हाँ। महाराज जी सुनिए, सुनिए महाराज। आप तो सुनिए। नहीं सुनेंगे तेरी कोई बात। अब हम वो करेंगे जो महाराज ने कहा है, और अगर तू बीच में आया ना तो चल देंगे तुझे। हट। तुम में से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हम चारों तरफ से अपनी जमीन को घेर रहे हैं, और अगर तुम में से कोई भी हमारे बीच में आए ना, सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। नहीं, कोई नहीं जाएगा। चलो। ये धर्म युद्ध नहीं है। किसी का रास्ता रोकना धर्म युद्ध कैसे हो सकता है? अरे मैं तो कहता हूँ इसे ही मार डालते हैं, बाद में बना लेंगे दीवार आराम से। इसी की सबसे पहले आहुति समझो, मारो से। खबरदार मेरे बेटे को छुआ तो। देखिए, लाठी का जवाब लाठी नहीं हो सकती है, इसलिए अपनी लाठियां मत उठाइए। और आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये धर्म युद्ध नहीं है, और यहाँ किसी की आहुति भी नहीं दी जानी चाहिए। आप लोगों को हमारे जान की फिक्र नहीं है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि आप लोगों में से किसी को खरोच तक पहुंचे। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें, समझा? चलो दीवार बनाते हैं। चलो चलो। बेटा, बाबा हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि किसी की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। और क्या दूसरा तरीका हो सकता है भीमराव? ना वो लोग बातों से समझेंगे,
न भावनाओं से समझेंगे, न ही किसी दूसरे की मुसीबतों से कुछ समझेंगे। आज तय करें, कल तय करें या सालों बाद तय करें, लेकिन तय हम ही करेंगे, क्योंकि खुद को समझना और उसके अनुसार खुद को तय करना हम सीख रहे हैं। हो सकता है तब तक हम में से किसी का अस्तित्व रहे या ना रहे, लेकिन हमारा बदलाव चलता रहेगा। और इस बदलाव में ये किताबें भी बदलेंगी। और हो सकता है कि इस बदलाव में कुछ किताबों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जिसमें समानता का, न्याय का, करुणा का, प्रेम का जिक्र ही ना हो, क्योंकि उस वक्त जिस किताब में इन सब चीजों के बारे में लिखा रहेगा वही उस वक्त का सबसे बड़ा ग्रंथ रहेगा। ये बात मुझे आज मेरे बाबा और गुरुजी ने बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आकर बता दूं, क्योंकि आपकी कही हुई बातें लोग आंख और कान बंद करके भी मान लेते हैं, और ये सबसे ज्यादा आपको समझनी चाहिए। छोटे हो, ना समझ हो। ना समझ होता तो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने नहीं कहता, क्योंकि उन दोनों के सामने अगर मैं कुछ कहता तो आपको लगता कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, और मैं यहाँ आपका अपमान करने नहीं आया। आत्मा और परमात्मा को जिन्होंने एक कर दिया है, उनके लिए कैसा मान, कैसा सम्मान, कैसा अपमान। किंतु तुम नहीं समझ पाओगे। आत्मा, परमात्मा, इनको अगर समझना है तो एक संकल्प लेना होगा। अपने तन और मन को एकाग्र करके एक गहरे चिंतन में डूबना होगा। अरे बड़े बड़े लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। तुम तो ठहरे छोटी जाति के अज्ञानी। तुम क्या समझोगे ये बातें? मेरी आई को दवा देनी थी और दवा के लिए पानी चाहिए था, और आपको मानने वाले लोग दीवार बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मुझे पानी नहीं दिया। अगर यही आपके चिंतन का निचोड़ है तो ये गलत है। सन्यासी हूं मैं, मुझे क्रोध नहीं आता, किंतु तुम भी अपनी मर्यादा मत भूलो। अपनी मर्यादा को मैंने कभी पार नहीं किया, बस खुद से बड़ों का आदर करना ही सीखा है बचपन से। आपका भी आदर करता हूँ, और उसके बदले अगर आप मेरे भैया और बाबा की तरह मुझे भी कुछ चलवाना चाहते हैं तो कुछ चलवा दीजिए। इससे हम चुप जरूर हो सकते हैं, लेकिन सोचना नहीं छोड़ सकते। और सोचने वाला व्यक्ति अपनी सोच पर चलता है और उसे वास्तविकता में बदलते हुए देखता भी है, और ये हमारे साथ कभी ना कभी जरूर होगा। सोचते ही रह जाओगे, होगा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। हम ऐसे ही रहेंगे, हमारी किताबें ऐसी ही रहेगी, सीख देती रहेगी आने वाली पीढ़ियों को कि हम जैसों को कैसे रहना है, और आप जैसों को कैसे रखना है। तो ऐसी किताब लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। जो किताब लोगों को घृणा करना सिखाती है, जो उन्हें बांटती है, वैसी किताब लोग पढ़ेंगे ही नहीं। और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी, जिसका धर्म होगा मनुष्यता और आधार होगा भाईचारा, और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी। साहिब मेरे भी
साहिब मेरे भीमराव। ये क्या किया तुम लोगों ने? और देख क्या रहे हो? पानी लेके आओ जल्दी से। और तुम लोग रुको, तुमको अभी बताता हूँ मैं। अभी तो बुझा ले। अगर तुम लोगों ने हमें पानी नहीं दिया ना तो पूरा मोहल्ला जला देंगे। और ये धमकी नहीं, चेतावनी है, समझा? अगर हम नहीं बचेंगे तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। चलो 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 चलो। और थाने में जाकर चिट्ठी फेंक दो जिसमें लिखा होगा कल सुबह तक हम आपके मदद की उम्मीद करेंगे। अगर मदद नहीं मिली तो पूरे सातारा को जला देंगे। नमस्कार साहब। साहब, पूरे इलाके को अशांत बनाकर रखा इन छोटी जात वालों ने। आप हमारी प्रशासनिक मदद कर दीजिए, बाकी इन लोगों के होश तो हम ठिकाने लगा ही देंगे साहब। आप लोग चिंता मत करिए, हम ऊपर बात करते हैं। अभी चाहिए आप लोग? जी साहब, चलो। रामजी भाऊ, रामजी भाऊ, आदेश आ गया कि सुबह तक पूरा सतारा सैनिक छावनी में बदल जाएगा। हाँ, भीम बेटा, सुना तूने? और तुम कहाँ चले गए थे? हाँ बाबा, मैंने सुना। अपने बड़ी जाति वाले लोगों को अपने तरीके से समझा दिया, लेकिन महाराज जी को भी समझाना जरूरी था। मैंने उनसे कह दिया कि जिन किताबों में न्याय, समानता, संवेदना ना हो, वैसी किताबों को पढ़ के वो हमारा जीवन तय नहीं करेंगे। और फिर लोग एक दिन ऐसी किताबों को पढ़ना ही छोड़ देंगे। जो किताबें मनुष्य को घृणा करना सिखाएगी, उन्हें बांटने का काम करेगी, वैसी किताबों को लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी जिसका नाम होगा मनुष्यता, जिसका आधार होगा भाईचारा। और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी। भीम, महाराज बहुत ताकतवर है और तू वहाँ अकेला। भीम, इस वक्त ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बाबा, नहीं तो उनके डर से हम लोग कमजोर पड़ जाते। और फिर आप ही तो कहते हैं ना कि डरे हुए व्यक्ति की हार निश्चित है। बाबा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, लेकिन अगर आपको लगता है तो। भीम,
बेटा तू मेरी संतान है, इसलिए कभी कभी डर लगता है। लेकिन जो हुआ उसे आज नहीं तो कल होना ही था। अच्छा, आज हो गया। हो सकता है कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ ही दिनों में आप लोगों ने महाराज का मन जीत लिया है। इसलिए जब ही मैं कहता हूँ कि चलिए महाराज, दूसरों पर भी कृपा बरसाइए, तो महाराज को यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। हमें तो आप सब में हमारे प्रभु की सूरत दिखाई देती है। आप सब हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि आप धर्म की रक्षा करते हैं, सदैव धर्म के साथ खड़े रहते हैं। आप तो प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु हमेशा आपकी सहायता करेंगे। महाराज आप लोगों से बहुत प्रसन्न है, इसलिए आप लोगों को भी महाराज को प्रसन्न करना चाहिए, ताकि महाराज जब यहाँ से जाएं, तो आप लोग हमेशा उनके याद में रहे। महाराज के लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे, क्यों भाइयों? हाँ, हम जान भी दे सकते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम किसी की जान नहीं चाहते, हम सिर्फ आप सबका प्रेम चाहते हैं। देखा आप लोगों ने महाराज की महानता को, इसलिए आप लोग भी प्रेम प्रदर्शित कीजिए और वही चीज उनको दान में दीजिए जो उनके यहाँ से जाने के बाद हमेशा उनकी सेवा में रहे। महाराज, हमारा सब कुछ आपका है। अच्छा, तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो महाराज का है। तो जाओ, अपनी एक गर्दन भी महाराज के आगे रख दो। तुम्हारे ये जो महाराज है ना, ये तुम्हारी गर्दन लेकर भी चले जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे महाराज के धर्म के ज्ञान के आगे नीची जाति वालों का ज्ञान भारी पड़ गया है। और आप सब लोग भी सुन लो कि छोटी जाति वालों ने पानी की व्यवस्था कर ली है। और सुनने में तो ये भी आया है कि कल भीमराव इनसे कुछ सवाल करने आया था, लेकिन आपके महाराज भीमराव के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए। इसलिए अब ये आपसे वसूली करेंगे और ये कुछ भी मांग सकते हैं, आपकी बेटियों को भी मांग सकते हैं। क्योंकि इनकी संपत्ति में गहने और जवाहरात के साथ दासियों की भी गिनती होती है। मूर्ख आदमी, अधर्मी, तेरे को एक बार सुधरने का मौका दिया था, घायल करके छोड़ दिया था, लेकिन तू सुधरा नहीं। लगता है तुझे मार ही डालना पड़ेगा। नहीं पंडित जी, नहीं, इस बार आप हमें मार नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार पहले से पत्थर नहीं रखा है ना। और एक बात आप भी याद रखिएगा महाराज, कि इस बार हम आपको सफल नहीं होने देंगे। देख लिया आपने, आप में से ही किसी एक इंसान ने हमें चुनौती दी है कि वो हमें सफल होने नहीं देगा। अभी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि
कि आपको करना क्या है। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय, सर्वज्ञ महाराज की जय। हम आपको तो रोक नहीं पाएंगे महाराज, क्योंकि आपके पास लोग हैं, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि ये लोग आपकी नीयत और चरित्र को। उन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि आप सबकी भीड़ ने उनके व्यक्ति को मार डाला है। हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कीजिए कार्रवाई। भीड़ की शक्ल को पहचानिए, ले जाइए अपने साथ। आप सब इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मामला उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मैं तो यहाँ आपकी भलाई की बात करने के लिए आया हूँ। अपनी भलाई का ये खुद ही सोचते हैं कप्तान साहब, और आखिर सोचेंगे क्यों नहीं। महाराज जो है इनका मार्गदर्शन करने के लिए। क्यों महाराज, आज कुछ नहीं बोलोगे? अरे कुछ तो कहिए। आज आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है इन्हें। वो तो हम जरूर करेंगे कुलकर्णी, किंतु फिलहाल हमारी भलाई की फिक्र में ये परेशान खड़े हैं, किंतु हमारी भलाई से ज्यादा आपको धर्म के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। क्या मतलब है आपका? मुझे एक बात बताइए, ये जो वर्दी आपको मिली है वो कब मिली है? मतलब कितने साल की उम्र में? 24 साल। किंतु धर्म तो आपको तब मिला जब आप पैदा हुए थे। इसीलिए धर्म की रक्षा से बढ़कर या कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई कार्य नहीं है। जो कुछ भी हुआ है धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और इसीलिए तुम भी धर्म के पक्ष में खड़े रहो, यही न्याय है। लेकिन महाराज जी, पैदा होने पर धर्म बांटता कौन है और तय कैसे होता है कि कौन किस धर्म का है? धर्म विरासत में कभी नहीं बंटता। धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा साया सब लोगों के लिए अशुभ है? हमारी परछाई से अब सब लोग अपवित्र हो जाएंगे क्या? अवश्य। और हमारा शरीर? मूर्ख, जब साया ही अशुभ रहा तो शरीर शुभ कैसे होने लगा? फिर इस शरीर का हर कण अशुभ है, और उस कण के संपर्क में आ जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बताइए ना, मेरे दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए तो मैंने सोचा कि उसके जवाब पूछने आ जाऊं। बता दीजिए ना महाराज जी। हाँ, तुम लोगों के शरीर के कण कण से हम लोग अपवित्र होते हैं, अशुद्ध होते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और तुम्हारे स्पर्श भर से हमारा ये लोक और परलोक दोनों खराब हो जाते हैं। समझ गया? महाराज जी, क्या पंडित जी की इन बातों से आप सहमत हैं? अवश्य। बाला भैया, आइए। ये अस्थियां हैं उन्हीं काका की जिन्हें हम सबने मार डाला। उनकी इच्छा थी कि हम उनकी अस्थियों को हमारे लिए जो कुएं बने हैं उनके चारों तरफ एक दूरी पर बिखेर दे। वहाँ की मिट्टी में मिला दे,
ताकि आप वहाँ ना आ पाए। ना आ पाए क्योंकि अस्थियां भी हमारे शरीर का एक अवशेष है, जिसे छूने से आपका इहलोक और परलोक दोनों खराब हो जाएगा। क्योंकि ये आपने ही कहा था। सबके सामने कह रहे हैं ताकि आप में से कोई ये ना कह सके कि हमें मालूम नहीं था। तो तय रहा कि आप में से कोई भी हमारे पानी पर रोक लगाने नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि रोक लगा ही नहीं पाएगा।